चलिए फिर से आपको पूर्णतः स्वागत है छोटे। और आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक है, और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। ये वीडियो जो है क्लास 10 क्लास का रहेगा, मैथ का रहेगा, ठीक है। और आप सब तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। और इस तरह से हम लोग देखा जाए तो आगे हम लोग देखेंगे कि 3.1 कैसे होगा, ठीक है। और जितना क्वेश्चन था 2.1, 2.2, 2.3 ये सब समाप्त हो गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, तब ये आपको वीडियो समझ में आएगा मैथ, ठीक है। मैथ लगातार आप बनाते जाएं और 100 में 100 लेते जाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे छोटे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं किसको है, देख लीजिए। एक चर वाला रैखिक समीकरण हम आपको बताए थे कि 2x + 3, ठीक है, इस तरह का कुछ रहता है। एक चर रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, कुछ भी रहे, ठीक है, इस तरह का। तो रैखिक समीकरण में पावर क्या होता है, एक होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो दो गो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे होगा, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग आपको एग्जाम्पल देकर भी बता देंगे, ठीक है। दो गो रहेगा समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब ये 2x + 3 ये क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। नहीं, दो चर वाले ऐसा नहीं हुआ, 2x + 3y, ठीक है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हुए जिसके पावर एक रहता है, ये दो चर वाला हो गया, ठीक है। इसको तो अचर बोलते हैं, इसको चर, इसको चर, इसको अचर बोलते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में बताए थे 2.1 में। सारे बच्चों को समझ में गया दो चर वाले रैखिक समीकरण? नहीं समझ में गया, 3x 4z भी लिख सकते हैं, 8x + 5z भी लिख सकते हैं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हुए, यहाँ 4, 3, 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें x, y, z कुछ भी लगा दीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, कुछ देर न करते हुए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। और आप लोग अपने कॉपी कलम खोल लीजिए, नोटबुक्स ले लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है छोटकी कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, आफ्ताब माने पिताजी हो जाएंगे, अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, वर्तमान उम्र नहीं मालूम है। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप से व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले हम लोग इनका वर्तमान उम्र मानेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि आफ्ताब है तो आफ्ताब लिखिएगा, आफ्ताब की वर्तमान उम्र, आफ्ताब की वर्तमान उम्र, वर्तमान आयु लिखिए या उम्र लिखिए, एक ही बात होता है, ठीक है, आयु x वर्ष, ठीक है। और उसकी पुत्री की लिख लीजिए, पुत्री की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु मान लीजिए y वर्ष, ठीक है। ये बोला है कि आज से 7 वर्ष पूर्व, तो लिख लिए 7 वर्ष पूर्व। पहला स्थिति जो है वो लिख लीजिएगा, पहली स्थिति लिख लीजिए, पहली स्थिति, पहली स्थिति आपका बता रहा है कि पहली स्थिति में 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु, ठीक है, क्या हो जाएगी छुटकी, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 घटा लीजिएगा, ठीक है। यदि आपका उम्र यदि आज है मान लीजिए 18 वर्ष और 7 वर्ष पूर्व पूछे तो 18 में से 7 घटाइएगा ना, तो 18 में से 7 घटाइएगा तो 11 बचेगा, 11। उसी प्रकार से यदि वर्तमान उम्र ये है और 7 वर्ष पूर्व पूछ रहा है तो ये ऐसे कर लेंगे, 7 वर्ष घटा लेंगे। आज हमारी उम्र, वर्तमान उम्र मान लीजिए 83 साल है, ठीक है, तो 7 वर्ष पहले कितना होंगे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने ये 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा छोटे, 6, और ये बचेगा 7। उसका मतलब है कि हम आज 83 वर्ष के हैं, तो 7 वर्ष पहले हम कितने वर्ष के थे, 76 वर्ष के थे, और थे भी, आप लोग जानते भी हैं, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, 7 वर्ष पूर्व, हम 7 वर्ष लिख लीजिएगा, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। आप पुत्री की आयु, पुत्री की आयु निकाल लेंगे हम लोग, कितना y है तो y - 7 हो जाएगा, ठीक है, y
7 वर्ष हो जाएगा। ये बोल रहा है छोटकी कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, अब से यानी x माइनस 7, ये पिता हो गए, ये पुत्री हो गई, 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये दोनों की आयु बराबर हो जाएगा। यदि पिता बोल रहे कि हम तुमसे 3 गुना आयु की थी, मैं था, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई बेटी में कीजिएगा, पुत्री में कीजिएगा, ये समीकरण क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए पिता 18 वर्ष के हैं, ठीक है, और मान लीजिए हम 6 वर्ष का हैं, ठीक है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तबे न बराबर होइएगा पिता की उम्र से। तो 6 तिरी 18 यानी अपने पिता की उम्र के बराबर हो जाइएगा। ठीक है, तो ये x माइनस 7, ये 3y माइनस 17 का, बोलिए 7 3 जा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इस y को इस साइड कीजिएगा, x माइनस 3y, ठीक है, ये माइनस 7, ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस 21 बराबर 0, x माइनस 3y और 7 दूनी का 14, प्लस 14 बचेगा, 21 में से 7 घटाएगा तो 14 बचेगा। ये समीकरण दिखाने के लिए बोला था। तो पहला समीकरण सारे बच्चों को समझ में आया? इतना बात सारे बच्चों को समझ में आया? पहला स्थिति जो है यही होगा। सारे बच्चों को सुनाई भी दे रही होगी, मेरी आवाज़ आपके साथ जा रहा होगा। ठीक है, पहली स्थिति में किसको किसको नहीं समझ में आया? 7 गुनी, अच्छा पहली स्थिति, सॉरी छोटे, स्थिति नंबर 2 देख लिए। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी है, सॉरी 7 गुनी है ना, 7 गुनी लिखिएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी आयु का 7 गुनी का था। पहला स्थिति 7 गुनी है, सॉरी हम दूसरी स्थिति लिख लिए। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा, ये माइनस में आ जाएगा 7y। ठीक है, और ये ले लीजिएगा, वो साइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उस साइड कर दीजिए, 49 के पास कर दीजिए, माइनस है तो प्लस 7 कर दीजिए। तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 2 9 होता है ना। ठीक है, तो 42 कर दीजिए, इसको पहला समीकरण कर दीजिए, ये आपका राइट हुआ। ठीक है, सारे बच्चे को समझ में आया? हमने दूसरी स्थिति पढ़ लिया था, इसलिए इसके लिए सॉरी, सारे बच्चे लिख लेते हैं। इतना के बाद हम आपको दूसरा बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा स्थिति बताएंगे 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष के बाद वो बोल रहा है आफ्ताब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी छुटकी? 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र या आयु 3 वर्ष बाद तो 3 हो जाएगा। ठीक है, पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद क्या होगा? पुत्री की आयु क्या हो जाएगा छोटे? y है तो y प्लस 3 हो जाएगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्वेश्चन में बोला था कि मैं तुमसे क्या था, 3 गुनी आयु करवा दूंगा। तो स्थिति क्या बता रही है? स्थिति कि आपका 2 नंबर, स्थिति नंबर स्थिति दूसरा, ये दूसरी स्थिति यहाँ पर लिख लीजिएगा, दूसरी। ठीक है, दूसरी स्थिति लिख लीजिएगा छोटे, और लिखिएगा आफ्ताब का उम्र 3 वर्ष बाद, पुत्री की उम्र 3 वर्ष बाद, इसकी आयु का ये 3 गुना था, तो 3 गुना पुत्री में कर लीजिएगा तो ये इक्वल हो जाएगा अब। ठीक है, जो हम आपको एग्जाम्पल से बताए थे 3 6 18, उसी प्रकार से x प्लस 3 तो 3y, 3 का 9, ये x माइनस 3y, ये 3 को उस साइड कर लीजिएगा, ये प्लस 3 है तो इस साइड आएगा, इक्वल टू की इस साइड, तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तब 9 में से 3 जाएगा तो 6, ये आपका हुआ समीकरण नंबर 2। यहाँ तक पहले उतार लीजिए। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं, ये बोला है कि बीजगणितीय पहले स्थिति को बता दीजिए और ग्राफीय रूप से भी व्यक्त कर दीजिए। सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा? ठीक है, दिख भी रहा होगा? ठीक है, दिख रहा है सारे बच्चों को? नहीं दिख रहा है? कमेंट करिएगा तब हमें पता चलेगा। देखिए, बीजगणितीय स्थिति से भी देख लिया जाए। पहला समीकरण x माइनस 7y है। ठीक है, इक्वल टू 42 दिया है। तो x बराबर, देखिए 0 रखिएगा, 7 7 42, यानी x बराबर 0 रखने पर
0 रखने पर 2 मान लेकर दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो x बराबर 0 यहाँ पर छोटी रखेगी तो 0 हो जाएगा। 7y इक्वल टू -42 -7y इक्वल टू 42, 7 छक माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिएगा, 7 छक्के 42, 6 बार में y बराबर 6, ठीक है। y बराबर 6, तो ऐसे बना लीजिएगा पहले, ठीक है। दो को वैल्यू कम से कम निकाल लीजिएगा। x का वैल्यू 0 रखे थे तो y के वैल्यू क्या मिला 6, ठीक है। आपका मन कर रहा है कि पहले सर इसको इस साइड भेज सकते हैं, तो हाँ भेज सकते हैं, ऐसा कोई टीचर बताए तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है। देखिए दूसरा स्थिति रखिए, y बराबर क्या रखिएगा 7 छः 42, तो 7 घटाइएगा 5 45, ठीक है। थोड़ा सा रखिए, 7 7 49, तो 42, 7 दूना 7, ठीक है। x बराबर थोड़ा 7 रख के देखिए तो ज़रा, तो यहाँ पर 7 रखिएगा तो उधर से जाएगा तो -7, 7 दूना 49, -7 रखिए, -7 रखने पर देखिए -7 रखिएगा इसी समीकरण में जो आपका ये दिया हुआ है, -7 रखिएगा, यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। -7, यहाँ पर -7y, यहाँ पर -42, ठीक है। तो -7 को उस साइड ले जाइए, ठीक है। -42 प्लस हो जाएगा ना, बराबर के इस साइड है माइनस में, तो बराबर की साइड आएगा तो प्लस, ठीक है। ये 7y, इससे 42 में से 7 रुपये जाएगा, माइनस वाला है, ठीक है। कितना बचा बताइए 35, ठीक है। माइनस में ही बचेगा क्योंकि 42 बड़ा है ना माइनस का साइन, तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 7 5 35, 5 बार में कट गया, y की वैल्यू मिला 5। x का वैल्यू क्या रखे थे छुटकी 7, -7, y की वैल्यू कितना रखे थे 5। बस ये पहला का ये हुआ आपका, ये दिखाइएगा जब ग्राफ बनाइएगा तो ये वैल्यू पुट कीजिएगा वहाँ पर, ठीक है। वैल्यू पुट रखना, मतलब पुट मैंने रखना आया सारे बच्चों को समझ में। इसका हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है, इसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है। यहाँ पर कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए कितना है x -3y, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, x -3y इक्वल टू 6। देखिए यहाँ पर 0 रखिएगा, x का मान 0 रखने पर, x का मान 0 रखने पर 0 रखें तो 0 रख दिए, 3y बराबर 6, ठीक है। तो 3y बराबर 6, 3 दूनी का 6, y के वैल्यू क्या मिला, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। या इधर माइनस माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे बना लीजिएगा, बनाने के बाद यहाँ पर x, यहाँ पर y, x के वैल्यू 0, y के वैल्यू -2। सारे बच्चों को समझ में आया, ठीक है। अब रख लीजिए क्या, तो 3 दूनी का 6, कितना रखे थे हम लोग, तो माइनस में आया था। 1 रखिएगा तो 5 होगा, 2 रखिएगा तो 4 होगा, 3 रख लीजिए, ठीक है। 3 रख लीजिए, x बराबर 3 रखने पर ऐसा वैल्यू रखिए ताकि कट जाए, ठीक है। x बराबर 3 रखिएगा, 3 रखेगी छुटकी तो है जाए 3 रखेगी तो 3 - 3y बराबर 6, ठीक है। इस 3 को इस साइड करिएगा, ठीक है। तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। और -3y, तो 3 से 3 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आएगा -1, y के वैल्यू -1, x के वैल्यू 3 रखने पर, ठीक है। हम माइनस से माइनस में गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर माइनस कर दीजिए, ठीक है। डायरेक्टली कर दीजिए y बराबर -1। सबको समझ में आया, सारे बच्चों को इतना बात समझ में आया। x एक्सिस में 0 रखिए, 0 रखिएगा तो y एक्सिस की वैल्यू -2 आएगी, ठीक है। कुछ भी रख सकते हैं छोटकी, कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए x y का भी आप x का वैल्यू 6 रखते हैं तो 6 इस साइड आता तो y की वैल्यू 0 हो जाता, ठीक है। नहीं दिख रहा है क्या किसी को, अच्छा नीचे का नहीं दिख रहा है, ओके ओके, नीचे का नहीं दिख रहा है,
ठीक है, नीचे तो दिखाई अब दे रहा होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इसको ऊपर कर रहे हैं वीडियो को, ठीक है, ठीक है। चले जाए, आगे चला जाए, बढ़ा जाए कुछ आगे, ठीक है, सारे को समझ में आ रहा होगा। चला जाए अब। देखिए, इसका समीकरण खींचना है तो y डैश x डैश। पहला समीकरण जो है छुटकी क्या कहता है, x एक्सिस। ये थोड़ा बराबर होता है, ठीक है। ग्राफ में मेरा हम लोग तो हाथ तो बराबर है नहीं, ग्राफ रहता तो अच्छे से खींच सकते थे। x का वैल्यू 0 था, यहाँ पर 0, y के वैल्यू 6, तो ये हुआ आपका 1 2 3 4 5 6। पहले लिख लीजिएगा, ये सब लिख लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, -7। ये हो गया 1, ये 2 3 4 5 6 7, ये सब लिख लीजिएगा, ये सब माइनस होता है, ठीक है। 0, x के वैल्यू 0 तो y के वैल्यू 6, तो y के वैल्यू 6 यहाँ पर आ जाएगा, 0 और 6। सारे बच्चों को समझ में आया। -7 x एक्सिस में ये है, x एक्सिस -7, तो -7, y की वैल्यू है से 5, तो 5 के ठीक सामने आ जाइएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए सामने है ना, सामने दिख रहा है, और लिख दीजिएगा -7 और 5। इसको मिलाना है तो मिला लीजिएगा, सॉरी, इसको ऐसे मिलाना होगा तो मिला लीजिएगा, ये 0 6 है, ठीक है। अब देखिए इसका कितना है, 0 और -2, x के एक्सिस पर 0, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2, तो -2 तो यहाँ आएगा, ठीक है, 0 और -2। x एक्सिस पर 3 प्लस वाला -1, तो -1 तो आपका यहाँ आएगा, ठीक है, आएगा ना। एक्स के 3 और -1, ये कुछ नहीं है, -1 इसके ठीक सामने कर दीजिएगा, ठीक है, और इसको ऐसे मिला दीजिएगा, बस यही बना आपका ग्राफ, ठीक है। सारे ग्राफ में ऐसे ही करना है, ठीक है। और जो समझ में नहीं आएगा वीडियो को पॉज कीजिएगा एक बार और पुनः बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा। थोड़ा वाइट बोर्ड थोड़ा बड़ा नहीं है इसलिए हट नहीं रहा है एक बार में, ठीक है, कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन हम लोग बनाने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में ग्राफ हम नहीं बनाएंगे, आप लोग ग्राफ खुद बनाइएगा, ठीक है। इस पर ग्राफ बनाने में दिक्कत आती है, वो पेपर रहता तो थोड़ा अच्छा रहता, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो एक बार दोबारा देखिएगा, पहला वीडियो को वो बनाने आ जाएगा। ग्राफ बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटकी, क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बाला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है हम लोगों को, ठीक है। 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदे, ठीक है। एक एक बल्ला और गेंद को मान लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। बाला पहले बोला है तो बाला को पा लीजिएगा। माना एक बल्ले
माना एक बल्ले का मूल्य, कीमत भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया मान लीजिएगा, ठीक है। गेंदा बोला है तो गेंदा का मान लीजिएगा एक गेंदे का मूल्य, एक गेंदे का मूल्य y रुपया है तो y रुपया मान लीजिए, ठीक है। इतने में तो समस्याएं नहीं होगी। एक एक रुपये कहाँ पाने हैं, एक गेंदा 1 रुपया का, यानी 1 रुपया नहीं मानकर x रखे हैं, मालूम नहीं कि क्या उसका दाम कीमत है इसलिए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 प्रश्नानुसार लिखिएगा कि प्रश्न से क्या बोल रहा है कि प्रश्न से 3 बोला है, बल्ले 3 बोला है तो 3x ले लीजिएगा, 3 बल्ले का मूल्य तो 3 से गुना कीजिएगा। एक बल्ले का मूल्य नहीं समझ में आ रहा है, देखिए एक बल्ला मान लीजिए आपका मूल्य बता रहा है 1 रुपया, तो 2 बल्ला पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 बल्ला खरीदना है तो 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4 बल्ला खरीदना है तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई करके आंसर अपना निकालिएगा। सारे क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। मान लीजिए एक पेन 5 रुपये का तो 2 पेन 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 पेन पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 वाला पूछा तो 3 को बोलेंगे, और 6 को गेंद बोला है तो 6 से बोलेंगे। 39 रुपये में खरीदा है तो 39 रुपये में जोड़कर ले लेंगे। इतना दूर तक सबको समझ में आ गया होगा, इस स्थिति को सारे बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि फिर वो खरीदारी कर रहा है, 3 को एक्स्ट्रा खरीद रहा है, क्या चीज भाई, गेंदा खरीद रहा है। कितना पैसा दे रहा है वो, 1300 रुपये आपकी बुक में दिया है तो 1300 बुक में अपना ऐड कर लीजिए 1300 रुपया और ले, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर देना है, आपका स्थिति सुधर जाएगी, ठीक है। इस तरह से समीकरण को पुट कर लीजिए, ठीक है। देखिए x बराबर, देखिए पहला समीकरण ले लीजिए, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। पहला समीकरण हम ले रहे हैं, ठीक है। 3x है, 3x + 6y इक्वल टू है 3900, ठीक है। x की वैल्यू हम 100 रखते हैं, x बराबर 100 रखने पर, ठीक है। 100 रखें, 100 रख के देखते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा है इसलिए हम 100 रखें, तो 3 में 100 से गुना कीजिएगा तो 300 होगा, 3 में 100 से गुना कीजिएगा तो 300 होगा, प्लस 6y 3900, ठीक है। इस 300 को इस साइड कीजिएगा, 6y तो 3900 माइनस 300, ठीक है। ये 6y 3900 में से 300 घटाइएगा 3600, और 600 उड़ा दीजिएगा तो 36 600, यानी y के वैल्यू 600 आएगा। देखिए हम इसका वैल्यू अच्छा 300 क्यों रखें, ध्यान से सुनिए, 100 क्यों रखें। देखिए 100 इसलिए रखे तो देख रहे थे कि 100 में 3 से गुना करेंगे तो 300 होता, और 300 घटाते तो 3600 होता, 6 36 को काट देता, ठीक है। इसीलिए लिए थोड़ा सा सोचिएगा ना तो ये बनाने आ जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इतना बात समझ में आया, ठीक है। और ये थोड़ा सा इसका क्या आया, थोड़ा सा बना लीजिए, x एक्सिस पर कितना हुआ और y पर कितना जाएगा। x पर x कितना रखे थे 100, ठीक है। y के कितना था 600, ठीक है। उसी प्रकार से आप क्या कीजिए कि x के जगह पर दूसरा लीजिए, तितरी का 900 कीजिएगा तो 6 5 30, 900 भी ले सकते हैं, तितरी का 300 भी रख सकते हैं, आराम से रख लीजिए। 300 रखना है, देखिए तितरी का 900 घटाइएगा तो 900 घटेगा तो 3000 बचेगा, और 6 से कड़ा उड़ा दीजिएगा, 6 5 30 कट जाता है, ठीक है। सब सारे बच्चों को समझ में आया। 300 रख लीजिए, x बराबर 300 रखने पर 300 रख लीजिए, 300 रखिएगा छोटकी तो 3 तिरी का 9 डायरेक्ट कर दे, तितरी का 9 पहला समीकरण में रखने पर तो तितरी का 900 प्लस 6y इक्वल टू 3900, ठीक है। ये 900 उड़ा दीजिएगा, उस साइड लेकर चल जाइएगा, अब माइनस कर लीजिएगा 3900 में से 900, तो आपका कितना बचेगा छोटकी 3000 बचेगा। y बराबर हो जाएगा 6 5 30, ठीक है। 500 बच रहा क्या, 6 तितरी का 9 36 336, ठीक है ना। 500 बचेगा ना, y के वैल्यू 500 आया जब x का वैल्यू 300 रखे, ठीक है। चलिए अब इसका निकाल लीजिए समीकरण नंबर 2 का,
देखिए यहाँ पर बनाइए समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 क्या है, x + 3y, पहले लिख लीजिए समीकरण। अब बराबर कितना है 1300। 100 रखिएगा तो आपका 12, 3 चौके 1200 हो जाएगा, यानी x बराबर 100 रखने पर, 100 रखने पर देखिए ये मत सोचिए कि ये 100 रखें, ये 100 नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ले जाइए, मम्मी को दे दीजिए। चले आगे चलते हैं। 100 रखेंगे, 100 रखेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 3y = 1300, ठीक है। 100 को घटा लीजिएगा, 3y बराबर 1300, 100 घटा लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 3y बराबर हो जाएगा 1200, 3 चौके 12 होगा, 400 हो जाएगा, y की वैल्यू 400 हो जाएगा, ठीक है। अब x एक्सिस 400 भी ले सकते हैं, x बराबर 400 रखिए, 400 रखने पर, ठीक है, 400 रखिएगा तो आ जाएगा आपके कितना 400 + 3y बराबर 1300, ठीक है, 1300, तो 3y बराबर 1300 - 400, तो 400 घटाइएगा तो कितना बचेगा 900, ठीक है, 3 से घटाइएगा, 3 का 9, 300 बचेगा, y बराबर 300। इसकी क्या हुआ x पर y पर थोड़ा देख लिया जाए, ठीक है। x एक्सिस पर y एक्सिस पर क्या हुआ देख लीजिए, x का वैल्यू रखे थे 100, 100 रखे तो y की वैल्यू 400, 100 रखे तो 400, और ये यहाँ पर x की वैल्यू 400 रखे तो y की वैल्यू कितना है 300। बस इसी तरह से ग्राफ को दोनों का काटना है, पहला समीकरण का, दूसरा समीकरण का हम लोग ग्राफ काट लेंगे, ठीक है। इतना उतारिए पहले, हिलाइए मत, छोड़ दीजिए, बस एक ही बचल, इसको उतारिए। इसका ग्राफ जो होगा 100 का आसपास ले लीजिएगा, ठीक है, जैसे 100 ले लीजिएगा, 100 200 300, ठीक है, 400, इसी तरह से सबका लेना है, 100 ले लीजिएगा, 100 200, ठीक है, 300, ठीक है, इसी प्रकार से इसमें 100 ले लीजिएगा, 100 200, ठीक है, 300 400 500 तक लीजिए, 600 तक लीजिएगा, ठीक है, 600 तक हार लिए, 600 तक ले लीजिएगा, लेकर ग्राफ खींच देना है। x एक्सिस पर 100 का है 100, y एक्सिस पर कितना का रहा है 600, तो 600 जहाँ पर जाएगा वहाँ पर ले लीजिएगा, ठीक है। x एक्सिस का 300, x एक्सिस का 300, y का 500, जहाँ पर 500 जाए करके और ऐसे खींच लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सारा करना है। चलिए आगे नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। यदि समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, ठीक है, हम बता देंगे, इसका पूर्णतः ग्राफ बता देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, छोटकी क्या है 3 नंबर, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लिया जाए, एक बार पूर्णतः क्वेश्चन देख लिया जाए, ठीक है। 3 नंबर है कि 2 kg सेव खरीदा रहा है, खरीद रहा है, एक का मूल्य दिया है 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, दोनों को मिला के दिया है। 1 महीने के बाद 4 kg सेव दिया है, 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, ठीक है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना। 2 kg और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया दिया है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो हम लिख लीजिए कि माना पहले अंगूर दिया ना, ठीक है, पहले सेव दिया है तब अंगूर दिया है, माना 1 kg, ठीक है, 1 kg सेव दिया है तो सेव लिखिएगा, सेव का मूल्य, सेव दिया है तो सेव का मूल्य लिखिए x, ठीक है, x रुपये मान लीजिए, और 1 kg का मूल्य मान लीजिए किसका, अंगूर दिया तो अंगूर मान लीजिए, अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा y रुपया, ठीक है। इतना दूर सबको सारे बच्चों को समझ में आया। ये क्या खरीद रहा है 2 kg ना, 2 kg सेव 1 kg अंगूर खरीद रहा है, ठीक है, 160 रुपया दे रहा है। प्रश्न के अनुसार लिखिए, प्रश्नानुसार, ठीक है। 2 kg खरीद रहा है तो 2 kg तो 2 से गुना कीजिएगा, 1 kg का है तो 2 kg का मूल्य क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा,
और 1 kg खरीद रहा था, 1 kg 160 रुपये उसको दे रहा है। तो ये पहला स्थिति हो जाएगा प्रश्नानुसार, ठीक है। अब क्या कह रहा है दूसरा, 1 महीने बाद 4 kg सेव, 2 kg अंगूर खा रहा है। चलिए देखिए प्रश्नानुसार ये तो पहला समीकरण हो जाता। लिखिए कितना बोला है, 4 kg, 1 महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg, 4 kg का है तो 4x ले लीजिए, 2 kg का है तो 2 kg। मूल्य कितने छोट की बोल दिया है, 300 रुपये, 300 रुपये। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। सारे लोगों को समझ में आ रहा है। ये 2 kg सेव था, 1 kg क्या था, अंगूर था, तो उसका मूल्य 160 रुपये। 4 kg क्या खरीदेगा, सेव, 2 kg क्या खरीदेगा, अंगूर खरीदेगा, ठीक है। सारे लोग क्वेश्चन में देख ले, 2 ही kg लिखा है, 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जा रहा है। समीकरण नंबर देखिए, पहला जो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 से देखेंगे, ठीक है। x 2x प्लस वाई बराबर क्या है, 160। x का वैल्यू रखिए, देखिए x का वैल्यू ऐसा रखिए कि 160 को काट दे और y की वैल्यू सिंपल आपका वैल्यू मिल जाए। देखिए 0 रखते हैं, यदि मान लीजिए 0 रखें तो y का वैल्यू तो 60, 160 मिल ही जाएगा। x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर तो 0 रखिएगा तो 2 गुना 0 प्लस वाई बराबर 160, तो ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस वाई बराबर 160, यानी y की वैल्यू क्या हो गया, 160। उसी प्रकार से x के वैल्यू और कुछ रखिए, 8 दूनी का 80 रख दीजिए। 80 रखने पर क्या हो जाएगा, 8 दूनी का ये 2 गुना 80 प्लस वाई बराबर 160, तो 160 प्लस वाई बराबर 160, वाई बराबर 160 माइनस 160, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इसका क्या हुआ छोटे, पहला समीकरण का आपका जो हुआ x एक्सिस वाई एक्सिस, x पर कितना रखे थे, 0 पहले रखे थे, तो y के वैल्यू 160 मिला था। x के वैल्यू 80 रख रहे हैं तो y के वैल्यू 0 मिल रहा है। सारे बच्चे इतना पहले लिख लीजिए, सारे बच्चे लिखें, इतना सारे बच्चे लिख लें, पहले लिख लिए, सारे बच्चे लिख लिए। दूसरा समीकरण में आ जाइए, दूसरा समीकरण देखिए, समीकरण नंबर 2 से 4x प्लस 2y बराबर 300 है। देखिए x का मान हम 0 रख रहे हैं, 0 रखने पर 0 रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, 2 से इसको 150 भर में कटा लीजिएगा। 0 रखेंगे, 4 गुना 0 प्लस 2y बराबर 300, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, 2y बराबर 300, ठीक है। तो 2y बराबर 300 को कटाइएगा 2 से 150 बार में, 150 बार में, तो y की वैल्यू जो होगी 150 हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ पर 75, देखिए यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखिए लेकिन सिंपल वैल्यू आना चाहिए। यदि हम x के वैल्यू 75 रखते हैं, 75 रखने पर, 75 रखने, कुछ भी रखिए, ध्यान से सुनिए, कुछ भी रखिए, 20 100 का 80, 25 चौका 100, 100 भी रख सकते, 25 चौका 100, ठीक है। 5 चौका 20, 4 दूनी 8, 8 का 9, 5 चौका 20, 5 8 9, 25 भी रख सकते हैं, ठीक है। 20 3 60, ठीक है। 75 भी रख सकते हैं और 25 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। छुटकी x का वैल्यू तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ये रखो चाहे 75 रखो, कुछ भी रखो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम 75 रखें तो 4 गुना 75 रखेंगे और प्लस 2y मतलब 300, ये 75 में 4 से गुना करेंगे तो 300 आएगा, ये 2y इक्वल टू 300, ठीक है। ये 300 300 कैंसिल हो जाएगा, ये 2y बराबर 0 आ गया, y बराबर 0 आया। इसका x एक्सिस y एक्सिस क्या हुआ छुटकी, x y, x का वैल्यू क्या पहले रखे थे 0, तो y के वैल्यू कितना मिला 150,
इसमें एक्स एक्सिस कितना रखे 75, तो वाई का कितना मिला 0। ठीक है, और इसका ग्राफ हम लोग बना लिए। ठीक है, ग्राफ बना लीजिएगा। ठीक है, ग्राफ भारी नहीं होता है। ठीक है, अपने क्लास में सीखिएगा। ग्राफ यदि भारी हो तो एक बार बोलिएगा, हम पूर्ण वीडियो इसका बना देंगे, ग्राफ खींच देंगे। ठीक है, इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे इतना ही क्वेश्चन थे, 3 ही क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन इसमें नहीं है। 3.2 के लिए आप लोग कुछ वेट कीजिए, और 3.2 वीडियो देखने के लिए, देखने से पहले ये सारे वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते हुए, वीडियो को पॉज करते हुए रिवीजन करते रहें और नोट्स करते रहें ज़रूर। ठीक है, उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाइएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। यदि नहीं आता है तो पुनः हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, उसको समझाएंगे। जो डाउट रहेगा अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डाउट क्लास केवल करेंगे। ठीक है, डाउट यदि रहता है किसी भी लेसन में या और कोई क्वेश्चन हो, आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं, हम वो उस क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को देखकर आपको यूट्यूब पर चढ़ा दिया जाएगा और वो हम अच्छे से आपको बता देंगे। सारा रिवीजन तब तक करते रहिए और उसको भी रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, जो बताएंगे। और ये सब आप पहले नोट कर लीजिएगा, ग्राफ बनाने का कोशिश कीजिएगा। ग्राफ पेपर बाज़ार में ले लीजिएगा, 20 वाला ले लीजिएगा। ठीक है, और ग्राफ बनाइएगा। ठीक है, इतना वीडियो देखने के लिए छोटे धन्यवाद, और हमें भूलिएगा मत, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर करना तो भूलना नहीं है। ठीक है, इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, बाय।